लॉकडाउन रेस्टोरेंट। बदामी नाम के गांव में लॉकडाउन नाम का एक बोर्ड लगाया हुआ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। उसके मालिक का नाम प्रेम चोपड़ा था। वहाँ चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी बहुत मशहूर था। उसके पास जम्बू नाम का व्यक्ति काम किया करता था। लॉकडाउन के कारण होटल बंद करके 2 महीनों के बाद फिर प्रेम चोपड़ा ने उस होटल को खोला। अरे जम्बू, 2 महीने होटल बंद रहा तो बहुत नुकसान हुआ रे, लेकिन कम से कम यहाँ काम करने वाले लोगों को मैंने तनख्वाह दी, इसकी खुशी है मुझे। आप अब भी जीवित हो, पहले उसके लिए खुशी मनाए। लॉकडाउन के कारण कई लोग बच गए। अब भी लॉकडाउन खुलने के बाद हमें बहुत जागृत रहना होगा। हाँ सही है, मैं कोई जरूरी काम के लिए 1 हफ्ते के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम होटल को ध्यान से संभालो। कहते हुए वहां से चले गया। फिर जम्बू बोर्ड पर ओ को सी करने से वो लॉकडाउन रेस्टोरेंट में बदल गया। ये लोग कहने से कुछ नहीं सुनेंगे, इसलिए रेस्टोरेंट का नाम बदल दिया। ये बीमारी एक से दूसरे को ना हो, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, सोचा। फिर एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ वहां आए। उनसे जम्बू, रुकिए रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हाथ दिखाइए। अब सैनिटाइज लगाए है ना, अब उस सैनिटाइज को हाथ में अच्छे से मस लो। और ये लो, ये मास्क लगाओ। छोटे बाबू तुम यही रहो, पेरेंट्स आप दोनों अंदर जाइए। अंदर। मैडम आप यहाँ बैठिए, और सर आप वहाँ जाकर दूर बैठिए। और लगता है आप सैनिटाइज किए हाथों को धोने की सोच रहे हो, आप वैसा बिल्कुल मत कीजिए, और खाते वक्त भी मास्क पहन कर ही खाना होगा। क्या कह रहे हो तुम, बिना हाथ धोए खाना कैसे खाएं? और अगर मुंह के आगे मास्क हो तो खाना कैसे खाएं? पति पत्नी बच्चे मिलकर खाते हैं, ना कि ऐसे दूर दूर बैठकर। और मेरे बच्चे का क्या हाल है? अब्बा, सर आप टीवी रिपोर्टर है क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? इतने सवाल एक ही साथ पूछे तो किसी को भी समझ आ ही जाता है सर। लॉकडाउन निकाल दिए उसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी चली गई, उसका मतलब ये है कि हमें और होशियार रहना होगा। हमारे होटल में रूल्स के मुताबिक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर खड़े होकर खेलेगा। और एक जरूरी बात, शेयरिंग ऑफ फूड नॉट अलाउड। निवाला मुंह में रखते वक्त मास्क निकालिए और फिर चबाते वक्त पहन लीजिए, वो बहुत जरूरी है। और वैसे हाँ, दूर बैठने से ऐसे तो नहीं होगा ना कि वो आपकी बीवी नहीं रहेगी। वैसे क्या ऑर्डर है आपका? वो सर मारते हुए, चिकन बिरयानी मेरे लिए, मटन बिरयानी मेरी पत्नी के लिए, और मेरे बेटे के लिए रोटी और चिकन करी। कुछ देर बाद जम्बू एक बड़े से लकड़ी पर चम्मच लगाकर उन्हें खाना सर्व किया। मैं आपके करीब नहीं आ सकता, इसलिए ऐसा इंतजाम किया। पानी भी एक लकड़ी पर मग लगाकर उसमें सर्व किया। फिर उनके बेटे के साथ जम्बू, बेटा रोटी को मैं यूं फेंकूंगा, तुम पकड़ लेना, ठीक है ना? कहते हुए रोटी फेंकने लगा। एक रोटी फैन की हवा के चक्कर में कहीं और ही उड़कर जा गिरी। एक और रोटी को तो कौवा हवा में ही पकड़ कर ले गया। अरे सुनिए, अगर रोटियां यूं उड़ चली तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको फिर भी बिल पे करना पड़ेगा। वो खाना खाने के बाद पेट पकड़कर, ये क्या है भाई, कुछ बास आ रही है और पेट में भी अजीब सा लग रहा है। सैनिटाइजर सिर्फ बाहर ही नहीं जी, बल्कि पेट में भी थोड़ा रहेगा तो अच्छा होगा कह के मिला दिया। कोई बात नहीं, आप खाइए खाइए। बस फिर वे दोनों मिलकर खूब पीटे। एक दिन 2 लोग वहां आकर खाना खाए। फिर जम्बू उनसे, आप लोगों का बिल कुल मिलाकर 1200 हुआ है जी। आप कैश कार्ड कुछ भी दे तो मैं नहीं लूंगा। घर जाकर हमारे ओनर को गूगल पे कीजिए। वो सब मुझे नहीं आता बाबू, और मुझे तो तुम्हारा ओनर कौन है, उसका नंबर क्या है वो भी नहीं पता। कोई बात नहीं, पैसों से ज्यादा जान प्यारी है। जब अगली बार इस तरफ आएंगे तब याद से भर देना, और वैसे ना भी दो तो चलेगा। इससे वे सब खुशी से चले गए। 1 हफ्ते बाद गांव में लौटे प्रेम चोपड़ा को सभी गांव वालों ने जम्बू के किए हरकतों के बारे में बताए। तब प्रेम चोपड़ा उसे खूब पीटा। क्या है जी, जरा सा दूर रहकर बड़े से छड़ी के साथ मार सकते हो ना, बेकार में इतने करीब आकर वो भी बिना मास्क के मुझे मारोगे? दिस इज टू मच जी। ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हुआ? बस
प्रेम चोपड़ा सर चकराकर नीचे गिर गया। टायर स्विमिंग पूल। एक पहाड़ी गुफा में चोरों का एक गुट रहा करता था। उन सबके सरदार का नाम था भरत ठाकुर। उसकी पत्नी भी चोरी थी। उसका नाम भूमिका चावला था। एक दिन भरत ठाकुर, और मेरे चोर भाइयों, हम इतने समय से चोरी और डकैती करके बहुत नाम कमाए। अब एक कदम और आगे लेते हुए किडनैपिंग भी करेंगे। सिटी में रहने वाला मेरा दोस्त चरण सिंह हम सबको कब, कहां, किसे उठाना है ये पूरा प्लान बताएगा। इतने में भरत ठाकुर का फोन बजा। फोन पर दूसरी तरफ से चरण सिंह, भाई, आपके किडनैपिंग के लिए मैंने एक अमीर बाप का बेटा ढूंढ लिया है। उसका नाम अनुपम खेर है। उसके पिता के पास कम से कम 1000 करोड़ की जायदाद होगी। अगर तुम धड़ा धमकाओगे तो 100 करोड़ तो कम से कम दे ही देगा। और मेरा कमीशन मत भूलना। और हाँ, उसे अच्छे से देखना। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके पिताजी तुम लोगों की जान ले लेंगे। वो कल कहाँ होने वाला होगा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कहते हुए सब कुछ बताया। चोर अगले दिन एक मोटे आदमी को एक लकड़ी से बांधकर एक जानवर की तरह वहां लेकर आए। वो देखकर भरत ठाकुर, शाबाश मेरे प्रिय शिष्य, उसकी आंखों से वो पट्टी निकाल दो। आंखों से पट्टी निकालते ही वो, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सब क्या चल रहा है? ए बाबू, तुम 1 करोड़पति के बेटे अनुपम खेर हो। तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे, लेकिन जैसे हम कहें वैसे ही तुम्हें करना होगा, वरना बेकार में जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। ये क्या? शायद किसी और को समझकर मुझे उठा कर लेकर आ गए। अगर इन्हें पता चला कि मेरा नाम मंगेश है तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ। किसी भी तरह मैनेज करना होगा, सोचा। ये क्या, खुद से ही बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तुम्हारी खुशी अब हमारी जिम्मेदारी है। ओह याह, मुझे म्यूजिक से बहुत लगाव है। 24 घंटे डांस ही करते रहता हूँ। मुझे अब डांस करने का बहुत मन कर रहा है। मैं अब इनके साथ नाचूंगा और आप सब लोग सिनेमा की तरह हमारे पीछे खड़े होकर नाचना। कम ऑन कम ऑन। इस तरह वो जब भूमिका चावला के साथ डांस करने लगा तो बाकी के लोग पीछे खड़े होकर नाचने लगे। अब्बा, प्रभु देवा से भी बेहतर डांस किया बाबू आपने तो। अब खुश हो ना? चलो अभी अपने डैडी के नंबर पर फोन लगाकर 100 करोड़ मांग रहे हैं, वरना कह रहे हैं कि मुझे मार देंगे, ऐसे कहो। कहते हुए अपना फोन उसे दिया। मेरा फोन मैं घर पर भूल गया हूँ। उसका कॉलर ट्यून सुनते ही इन लोगों का माइंड ब्लॉक हो जाएगा। सोचते हुए फोन लेकर, हाँ ठीक है ठीक है, कहते हुए फोन मिलाया। जब फोन बजा तो ये कॉलर ट्यून सुनाई दिया। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाह रहे हैं वो इस समय व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें, कहने लगी। इस तरह वो जितनी बार भी फोन मिलाते हमेशा आप जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं वो इस समय व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें, कहने लगती। इससे वे सब चिढ़ गए। भरत ठाकुर के कोशिश करने पर, भूमिका चावला के कोशिश करने पर वही कॉलर ट्यून बजता था। चीची, मेरे पिताजी का फोन हमेशा बिजी ही आता है। कुछ देर बाद फिर कोशिश करेंगे। तब तक मुझे चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और साथ में स्कॉच विस्की बोतल भी चाहिए। ये ऑर्डर दिया। जो भी वो मांगा वो लोग लाकर उसे दिए। फिर उसे इस तरह हर दिन डांस करना, शराब पीना, बिरयानी खाना, अच्छे से खाकर सो जाना, ये सब करने लगा। जब भी फोन मिलाते आप जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं वो इस समय व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें, यूं आवाज आने लगती। इससे भरत ठाकुर बहुत चिढ़ गया। एक दिन मंगेश, हाँ, मुझे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके बहुत दिन हो गए। मुझे अर्जेंट स्विमिंग पूल चाहिए। मैं और भूमिका मिलकर स्विमिंग करेंगे। आप सब बाहर खड़े होकर तालियां बजाना, ठीक है? यहाँ तालाब है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है बाबू। वो सब मुझे नहीं पता। आपको 100 करोड़ चाहिए या नहीं? बेचारे वे लोग एक बड़ा सा टायर लेकर आए और उसे स्विमिंग पूल की तरह बना दिए। तब वो और भूमिका चावला मिलकर उसमें जब नहाने लगे तब सब ताली मारने लगे। इतने में भरत ठाकुर का फोन बजा। सिटी में रहने वाला चरण सिंह, क्या भाई, वो करोड़पति का बेटा अनुपम खेर अभी अभी मुझे यहाँ नजर आया। आप किसे उठाकर लेकर गए हैं? चल क्या रहा है? तब भरत ठाकुर को सब समझ आ गया। तब मंगेश को पकड़कर, क्यों रे, तुम अनुपम खेर हो?
तुम्हारा बाप करोड़पति है, इतनी देर से हमें बेवकूफ बना रहे थे। रे, वैसे वो फोन हमेशा कैसे एंगेज आ रहा है? हाँ, वो भाई उसका कॉलर ट्यून ऐसा सेट किया था भाई। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मुझे कुछ मत करना। चाहो तो मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए, वैसे भी बिना नौकरी के मर रहा हूँ। इससे वे सब गुस्से से उसे खूब पीटे।